पिछले कल जिला मुख्यालय में एक नवजात बच्ची को टब में छोड़ने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर चंबा के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं दी गई। कुछ लोग चंबा जैसी शिव भूमि में इस प्रकार के मामले सामने आने से दुखी थे और वहीं कई इस बच्ची के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। वहीं कई ऐसे लोग भी सामने आए जो इस बच्ची को गोद लेने के इच्छुक दिखे। इसी बात को देखते हुए चंबा हलचल की टीम द्वारा बच्चे की स्वास्थ्य दशा को लेकर चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। लगभग 6:45 बजे लाए यहाँ पे ना आज, और इसका वेट 2.2 kg है और बच्ची जो है हेल्दी है, फीमेल चाइल्ड है। और पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है और जो डॉक्टर ने भी देख ली है बच्ची। थोड़ा सा जब आई थी तो हमने फीड किया था इसको, तो आधे घंटे के बाद इसने थोड़ा वॉमिट कर दी थी। उसके बाद डॉक्टर ने मना किया कि भाई अभी कुछ नहीं देना इसको ना। बाकी अभी तो यहाँ बच्चा हेल्दी वेल्दी ठीक है और हमारा जो भी टीम है हमारी मेडिकल की वो अच्छी केयर कर रही है। बाकी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आगे देखी जाए। वहीं बच्ची के गोद लेने को लेकर चंबा हलचल के कार्यालय में भी कई फोन आए, जिसे लेकर हमारी टीम ने चाइल्ड लाइन चंबा के समन्वयक कपिल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी बच्ची को गोद लेने के लिए 400 के लगभग फोन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ नियम है, क्योंकि बच्ची उन्हें मिली है तो वे ऐसे ही इसे किसी को गोद नहीं दे सकते, क्योंकि इस बच्ची के माता पिता का कोई पता नहीं है। इस कारण जांच होने तक इस बच्ची को बाल विकास समिति शिमला भेजा जाएगा, जिसके बाद समय अवधि पूर्ण होने के बाद ही इस बच्चे को एडॉप्शन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें भी बाल विकास समिति को पहले से मिले प्रार्थना पत्रों में से किसी को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बच्ची के माता पिता का पता होता और वे किसी को बच्ची को गोद देना चाहते, तभी चंबा में गोद लेने की प्रक्रिया की जा सकती थी, जिसमें उपायुक्त के माध्यम से कार्यवाही करते हुए बच्ची को किसी उचित परिवार को गोद दिया जा सकता था। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, अतः बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शिमला से ही होगी। मेरा नाम कपिल है और मैं चाइल्ड लाइन चंबा का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले कल रविवार को एक नवजात बच्ची जो थी वो न्यू बस स्टैंड चंबा के पास बरामद हुई थी। एक मकान है जिसके बाहर इस बच्ची को सुबह के 5 बजे किसी ने कड़कड़ाती ठंड में रख दिया था और फिर उस बच्ची की किलकारी से वो मकान मालिक जो है वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची एक कपड़े में लिपटी हुई है जो उनके आंगन में थी और उसको वो अंदर ले गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को और चाइल्ड लाइन को कॉल किया। हम लोग तुरंत वहां पहुंचे और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस परिवार का जिन्होंने समय रहते उस बच्ची को बचा लिया। उसके बाद हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल में लाए, वहां पे उसको एडमिट किया और तत्पश्चात मैंने डीसी महोदय को और आला जो भी दूसरे अधिकारी थे, अपना संबंधित विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग है, जिला बाल संरक्षण इकाई है, जिला के जो भी दूसरे अधिकारी हैं, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, उनको मैंने संपर्क किया था। बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा को भी मैंने संपर्क किया और वो सभी लोग मौके पे पहुंचे वहां पे और फिर आगे की जो थी वो जो अपनी प्रक्रिया थी हमने उसके संबंध में जो ये केस है इसके लिए हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाई है और हमने पुलिस से ये गुहार लगाई है कि क्योंकि आजकल हर जगह जो है CCTV कैमराज हैं, तो उन CCTV कैमराज की फुटेज से ये पता लगाया जा सकता है कि ये इस बच्ची को वहां पे किसने रखा। अभी जहां तक इस बच्ची के आगे जो भी इसके साथ होगा इसको सरकार कहाँ देगी, अगर इस विषय पे हम अगर बात करें तो फिलहाल तो जिला बाल संरक्षण इकाई जो है वो इस बच्ची के संबंध में एक विज्ञप्ति जो है वो जारी करेगा अखबारों में और जिसमें ये कहा गया होगा कि अगर कोई इस बच्ची के माँ बाप हैं या किसी कारणवश बच्ची उनसे छूट गई है तो वो उस पर दावा कर सकते हैं, परंतु उनको कुछ ऐसे प्रूफ देने पड़ेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वो वही लोग इस बच्ची के माता पिता हैं। फिर सरकार अपनी प्रक्रिया से इसकी जांच करेगी और उसके बाद बच्ची को उनको सौंपेगी। परंतु यदि 1 महीने के अंदर ये जो दावा है कोई पेश नहीं करता है तो फिर ये बच्ची जो है वो फ्री फॉर एडॉप्शन होती है, मतलब इसको गोद लेने की प्रक्रिया के तहत इसको आगे हम लोग इसको जो भी है
अपना सरकारी जो भी तंत्र है वो उसको देखता है। और अभी जहाँ तक बात है तो इस बच्ची को जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश से शिशुगृह शिमला भेज दिया जाएगा और वहाँ इंतजार किया जाएगा कि इस बच्ची का कोई दावा जो है वो यदि पेश करता है तो बच्ची उसको सौंपी जाएगी। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि अगर दावा पेश नहीं करता तो फिर ये बच्ची जो है वहाँ पे अडॉप्शन के लिए जाएगी। और दूसरी बात एक है कि वहाँ जो शिशुगृह शिमला है वहाँ पे हमारी एक जैसे स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी करके सारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में SARS सारा कहते हैं, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। इसके माध्यम से वहाँ पे एप्लीकेशंस आई होती है पहले से, और वहाँ पे जो प्रायोरिटी बेस पे जो एप्लीकेशन आई होगी उस हिसाब से बच्ची को जो भी उन शर्तों को पूरी करेगा, जो भी अडॉप्शन की जो शर्तें होती है उनको पूरी करेगा, उसी हिसाब से उस बच्ची को वहाँ अडॉप्ट किया जाएगा। और यदि कोई और इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट कभी वो बच्ची मतलब डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं हो पाएगी। उनको जिला, जो हमारे चंबा की जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई है उसके माध्यम से उनको जो हमारे हरदासपुरा में उनका कार्यालय है वहां जाके उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या तो ऑनलाइन भी वो सारा के माध्यम से भी कोई बच्चा अगर गोद लेना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जो हर जिला में एक जिला बाल संरक्षण इकाई रहती है उसके कार्यालय में जाके वो एप्लीकेशन देंगे, अपना जो भी बायोडाटा होगा वो देंगे और उनकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी शिमला के लिए, और वहां पे ऑनलाइन वो पोर्टल पे चढ़ जाएंगे। और भविष्य में कभी भी अगर कोई बच्चा उपलब्ध होगा, जैसे मान लो ये अगर बच्ची है, अगर ये चंबा के लोगों को नहीं मिलती, हो सकता है ये किसी किन्नौर के या ये हमीरपुर के या कांगड़ा के किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है प्रायोरिटी के हिसाब से। तो उसी तरह अगर कोई चंबा का व्यक्ति आज बच्चा लेने के लिए अप्लाई करता है तो कल को अगर कहीं दूसरे जिला में अगर कोई बच्चा इस प्रकार से मिलता है जो कि अडॉप्शन के लिए फ्री है तो वो चंबा के लोगों को भी मिल सकता है। परंतु मुझे ही कल से कम 400 कॉल्स आ गई है कि उनको बच्चा जो है गोद चाहिए। तो मैंने उनको समझा दिया है कि यदि दो पार्टीज, अगर कोई जिनका कोई बच्चा है वो किसी दूसरी पार्टी को देना चाहते हैं तो वो जो म्यूचुअल एक कंसेंट होती है वो तो डीसी सर के माध्यम से जो है वो अडॉप्शन हो जाती है। परंतु क्योंकि यहाँ पे इस बच्चे के पेरेंट्स का कोई पता नहीं है, इसलिए सरकार की अभी और भी जिम्मेदारी बन गई है कि इसकी जो अडॉप्शन है उसमें उसको बहुत बारीकी से और पूरी जांच परख के साथ ही देखा जाएगा और उस बच्ची को सही ढंग से ही अडॉप्शन के लिए जो है वो फ्री किया जाएगा। सर, इस बच्ची की जो है अभी कहाँ है और इसको जो है क्या कहाँ रखी है और इसको शिमला कब भेजेंगे आप? देखिए, जो चाइल्ड लाइन का काम था पुलिस के साथ वो केवल बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। उसके बाद जो इसकी जिम्मेदारी है वो फिर बाल कल्याण समिति और जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी वो इसकी देखरेख कर रहे हैं और ये सब उनकी देखरेख में अभी बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इलाज तो क्या, वो इतनी बीमार तो नहीं है लेकिन अभी मॉनिटरिंग में है वो। वैसे उसकी स्थिति सामान्य है, स्टेबल है, वो अभी अच्छा महसूस कर रही है वो। और अभी 1 या 2 दिन में उस बच्ची को जो है मुझे लगता है, जैसे मेरी बात हुई थी जिला बाल संरक्षण अधिकारी से, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर इसको शिमला जो है वो शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया ना कि जैसे ये ढूंढने का प्रयास किया जाएगा सर्वप्रथम कि इस बच्ची के माँ बाप कौन है। अगर कोई क्लेम करता तो ठीक है, नहीं करता तो फिर इसको फ्री फॉर एडॉप्शन होगा। सर, अभी तक क्या इसके माँ बाप का पता लग पाया है? नहीं, मुझे लगता है हम लोगों ने कल FIR कर दी थी और हमने पुलिस से ये गुहार भी लगाई है कि इसको जल्द से जल्द इसके माँ बाप का पता लगाया जाए, ढूंढा जाए कि वास्तविकता क्या है। तो अभी तक कुछ, और मुझे लगता है कि इसमें आपको बेहतर ढंग से तो जो इसकी आयु हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो बेहतर बता पाएंगे। वैसे मुझे भी उनसे मिलना है, अगर मुझे ऐसा पता चलता है तो मैं निश्चित तौर से इस बात को साझा करूंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे मैं कह पाऊं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है। अभी कल ही FIR हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 आध हफ्ते के अंदर ये जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बच्ची के माँ बाप असली कौन है। अभी हाँ, जहाँ तक उसके इलाज की बात है वो हॉस्पिटल में चल रहा है, वो भी खुश है। महिला और बाल विकास विभाग, जिला बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उनकी पूरी टीम इसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं ये, और पूरा ये प्रशासन की इसमें मॉनिटरिंग चली हुई है
सभी लोग जो है उस बच्ची को लेकर बहुत चिंतित हैं। परंतु मैं एक गुहार लगाना चाहूंगा जनता से कि इसकी अडॉप्शन के लिए कृपा करके आप जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में जाएं, वहां पे सादे कागज में आप एक एप्लीकेशन लिखें और अपने अगर अपने बच्चा गोद लेना है तो उस दावे के लिए कृपा करके आप वहां जाएं। हमें आप कॉल कर रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन प्लीज आप अगर सही मायनों में अगर आप एडॉप्शन चाहते हैं, आज नहीं तो कल आपको बच्चा मिल सकता है, कोई और मिल सकता है, परंतु उसके लिए आपको जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पास जाना पड़ेगा।